पश्चिम यूपी में क्या बन रहे समीकरण? बसपा ने चुन चुन कर उतारे हैं प्रत्याशी। हाथी कहां बिगाड़ रहा कमल का खेल? लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की कई सीटों पर बसपा के जाति कार्ड खेलने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पश्चिम यूपी में मायावती का एक खास वोट बैंक भी है। इसके अलावा सपा कांग्रेस से नाराज लोगों के भी बसपा की तरफ जाने की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग सभी दलों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। अब जो सियासी तस्वीर सामने है उसके मुताबिक इस बार बीएसपी के कैंडिडेट बीजेपी को परेशान कर सकते हैं। बीएसपी ने मुस्लिम बाहुल्य चंद सीटों को छोड़कर अन्य ज्यादातर सीटों पर कैंडिडेट बीजेपी के कोर वोट बैंक वाले उतारे हैं। अगर ये कैंडिडेट अपनी जाति के कोर वोट लाने में सफल होते हैं तब बीजेपी के लिए खतरा हो जाएगा। इससे साफ है कि पश्चिम यूपी में जातिगत समीकरण ही चुनाव के परिणाम तय करेगा। 2014 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा रालोद गठबंधन था। नए जातिगत समीकरण के बल पर बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा सीटें गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार सपा और बसपा में गठबंधन नहीं है। रालोद भाजपा के साथ है। वेस्ट यूपी में त्यागी, ठाकुर, ब्राह्मण, सैनी, प्रजापति, कश्यप, सेन आदि समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। वेस्ट में जाटों की पार्टी रालोद को कहा जाता है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में जाट समाज का बड़ा हिस्सा हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहा है। लोकसभा सीट के हिसाब से नजर डालें तो मेरठ से बीएसपी ने पहली बार किसी त्यागी को मैदान में उतारा है, वरना वो मुस्लिम को ही टिकट देती है। देवव्रत त्यागी यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर त्यागी समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। उधर सपा ने पहले दलित भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। इसके बाद गुर्जर विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया, लेकिन अब उसे भी काटकर सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में अब बीजेपी को परेशानी हो सकती है। बीजेपी से वैश्य उम्मीदवार रामायण में राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण ग्रोविल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में अपने प्रत्याशियों पर दोबारा भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने भी चुनावी मोहरे सोच समझकर चले हैं, लेकिन बसपा ने बहुत सही गणित लगाकर मुकाबलों को दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा की स्थिति मजबूत है। वैसे पश्चिम यूपी मायावती का गढ़ आज से नहीं, काफी पहले से माना जाता है। अगर चुनावी ट्रैक को देखें तो बिजनौर और आसपास की सीटों पर बसपा का ही वर्चस्व भी रहा है। बिजनौर सीट पिछली बार भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार ये सीट गठबंधन कोटे में रालोद के हिस्से में आई है। 2019 में यहाँ से बसपा जीती थी। अब अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने में तो हर पार्टी ने समीकरण बैठाए हैं, मगर देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम यूपी में बाजी कौन मारता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।